नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। और पहले मैं पार्ट टाइम बॉलर था, अब फुल टाइम बॉलर बन चुका हूँ। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसी दिन बॉलिंग कोच बनूंगा। लेकिन बॉलिंग कोच जब मैं बनूंगा तो मेरी किट में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है नहीं कि बॉलिंग कोच की जो किट होती है या फील्डिंग कोच की जो किट होती है उसमें होता क्या है। बैटिंग वाला कोच हो तो समझ में आता है कि पैड्स पड़े होंगे, बैटिंग ग्लव्स होंगे, बल्ले पड़े होंगे। लेकिन बॉलिंग कोच की जो किट है उसमें क्या होता है, और ये जानने के लिए अपने भाई प्रवीण कुमार से बेहतर कौन हो सकता है। तो हम चले आए हैं पीके भाई के पास। पीके भाई बैठे हुए थे, हमने उनको किया थोड़ा सा डिस्टर्ब, और अब पीके भाई समझाएंगे कि बॉलिंग कोच की किट में होता क्या है, क्योंकि पीके भाई अब बॉलिंग कोच बन चुके हैं। नहीं, बिल्कुल सूरज, बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि ये सबके मन में रहता है कि बॉलिंग कोच की किट में ऐसा क्या होता है। क्या सबको इच्छा होती है कि देखें एक बार क्या होता है क्या नहीं होता। तो सूरज मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तो खोल लेते हैं। हाँ, खोलते हैं और फिर एक एक करके बताते हैं क्या है और इससे होता क्या है। ये खुली किट, इसमें थोड़ा सा सामान फील्डिंग इसका भी है, फील्डिंग कोच का भी है। इसमें थोड़ा सामान, बैट छोटा बैट होता है, ये अलग अलग टाइप का एक बैट होता है। अच्छा, इसका क्या यूज होता है? इससे फील्डिंग कैचिंग कराते हैं, फील्डिंग कराते हैं इस बैट से। तो बेसिकली जो बड़ा बैट है उसे यूज़ ना करके आजकल ये चल गए, चल तो खैर 5-6 साल से रहे हैं। तो हाँ, ये होता है। इसको हम वो बोलते हैं, इसे लगा देते हैं, टारगेट बॉलिंग करते हैं। टारगेट बॉलिंग के लिए सॉरी एक और चीज़ है, वो जो मार्कर्स होते हैं, ये तो इन्हें यूज़ कर लेते हैं, फील्डिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बॉलिंग के लिए भी इन्हें यूज़ कर लेते हैं। कौन? और ये मिट हो गया। ये इससे, हाँ, इसका यूज है। इससे पकड़ ले, इससे जैसे बेसबॉल में नहीं पकड़ते, बेसबॉल में जैसे पकड़ते हैं। तो कीपर, अगर मान लो कीपर व्यस्त है किसी दूसरे उस पर फील्डिंग कर, मतलब पकड़ रहा है कैचिंग, और इससे फील्डिंग भी एक ही आदमी कर सकता है, मतलब दोनों काम, फिर कीपर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बॉलिंग में है जैसे मान लो उधर से कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो कोच इसे पकड़ लेगा, इससे पकड़ लेगा, इससे फेंकता रहेगा, तो काम आसान आ जाता है। 2 आदमियों का काम एक ही आदमी कर सकता है। तो सेम यही सेम ही है। तो ये बेसिकली ये होता है, इन्हें उधर लगा देते हैं, एक साइड में ये लग गया, फिर मार्क्स होते हैं, दिखाता हूँ, ये होता है, ये लगा देते हैं इन्हें खोल के टारगेट बॉलिंग के लिए। बाकी कहाँ टप्पा गिराना, कहाँ टप्पा गिराना है, कहाँ जो टारगेट बॉलिंग करते हैं बेसिकली ये उस यूज़ के लिए होती है। कायदे में ये सब चीज़ तो मैं सच्ची बताऊँ, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, अंडर 16, अंडर 19, उन लोगों ये बैट्समैन, ये थ्रोइंग आर्म जो बैटिंग करते हैं, कितना अंतर आता है स्पीड में? बहुत अंतर आता है। एक तो हाथ नहीं थकता इससे। अब पहले तो ऐसे थ्रो करते थे, उससे हाँ शोल्डर दुखता था, तो इससे बड़ा आसान होता है। और कराने वाला होना चाहिए, इससे भी स्विंग होती है बॉल, स्विंग कराओ इससे होती है। आप तो खैर कुछ भी स्विंग करा दो। नहीं, हम लोगों को तो इसका आइडिया नहीं है। तो कुछ सामान इसमें उसका बैटिंग कोच का, फील्डिंग कोच का भी है। तो ऐसे है ये। बाकी ये टारगेट बॉलिंग तो जब आदमी तब करता है कि चलो थोड़ा सा फील लेने के लिए, और ये सब बॉले, हाँ ये सब बॉले, ये कुछ पुरानी बॉले होंगी, कुछ नई बॉले हैं। ये पुरानी गेंदें ज़्यादा रखी जाती हैं, क्योंकि पुरानी गेंदें के लिए ये, हाँ, तो ये सब है। तो इतना सब कुछ होता है फील्डिंग कोच की किट में। ये फील्डिंग कोच का है। इसमें से एक बॉल मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, पीके भाई के साइन के साथ। और ये कुछ बॉलें जिनसे फास्ट बॉलर्स प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि वो कुछ एसजी की बॉलें हैं, लेकिन मैच में ये सब बॉलें यूज़ होती है। कुकाबुरा, भाई मैं सही बता रहा हूँ, कुकाबुरा की गेंद पहली बार मैंने हाथ में उठाई है। मैंने एक बार ट्राई किया था लेने के लिए, लेकिन पता चला कि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। नहीं, हिंदुस्तान में बन रही है। हाँ? मेरठ में बन रही है भाई देखो, लेकिन मेरे लिए पहली बार है। तो और मैं चूँकि इस समय मेरे 250 विकेट पूरे होने वाले हैं, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा अच्छा फील हो रहा है कुकाबुरा हाथ में लेके, क्योंकि एनसीआर में तो पत्थरों से खिला रहे हैं आजकल। तो ये देखो आप लोग, प्राउडली ऑस्ट्रेलियन ओन्ड असली कुकाबुरा देख लो भैया। तो बेसिकली इतना कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो लेजेंड लीग में तो सब लोग खेले हुए हैं, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब ऑलमोस्ट क्या रिटायर प्लेयर ही खेल रहे हैं, तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये जो अपकमिंग क्रिकेटर अंडर 19 हो गया या रणजी ट्रॉफी में हो गया, उसमें थोड़ा सा बताने की ज़रूरत पड़ती है बॉलर्स को। नहीं तो लेजेंड, मतलब जो लेजेंड क्रिकेट है जैसे, उसमें तो सब प्लेयर खेले खाए आते हैं, सबको पता है कैसे बॉलिंग करनी है कैसे नहीं है। हाँ, थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, बाकी इतना कुछ नहीं है।
तो अच्छा कितना अंतर आता है कोचिंग में? कोचिंग चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोचिंग हो, तो उसमें बड़े लेवल पे मोटिवेशन जरूरी होता है। या फिर कोई नया लड़का आ रहा है, इसे छोड़ दो, ये तो लेजेंड है। जो कोई नया लड़का आ रहा है उसे थोड़ा ज़रूरत है, कहाँ से क्या हाथ कहाँ से आ रहा है, उंगलियों पर कितना प्रेशर करना है, यॉर्कर अच्छे से नहीं डल रही तो उसके लिए कैसे बताना है। आजकल ऐसी हो गई है कोचिंग भी कि कोई चीज़ बिगड़ रही है उसको ये तो बता देंगे, छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, उसको ये तो बता देंगे कि तुम्हारी ये चीज़ ख़राब है। अब उस कोच को यही नहीं पता वो ठीक कैसे होगी। तो वो चीज़ आनी ज़रूरी है कि आप बता तो रहे कि हाँ ये तुम्हारी चीज़ थोड़ी दिक्कत हो रही है, कि वो ठीक कैसे होगी वो आना चाहिए, तब आप कोच कहलाते हो। तो बहुत से आदमियों को नहीं पता, छोटे लेवल पे जो एकेडमी चला रहे हैं उनको ये नहीं पता चीज़ कैसे ठीक होगी। बहुत से देखे हैं मैंने लड़के जो कोचिंग कर रहे हैं, हालांकि वो भी सीख ही रहे हैं, वो भी सीख जाएंगे, बट वो चीज़ आनी चाहिए। वो कोचिंग में आप तभी अच्छे कहलाओगे एक तो आपको पता है कि ये गलती कर रहा है, ये ठीक कैसे होगी। आपको नहीं पता तो वो फिर ठीक नहीं हो सकती, मतलब वो फिर आप फिर गड़बड़ है, आप उस दूसरे का भविष्य खराब कर। कोचिंग और कोच की किट में क्या होता है ये हमने आपको बताया, और ऐसी तमाम सारे वीडियोस के लिए ललन टॉप देखते रहिएगा। और फिर नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं सूरज था, आप ललन टॉप देख रहे थे, और मेरे साथी राशिद ने इस सारे वीडियो को शूट किया है। थैंक यू।